हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 फ्रॉम एनसीईआरटी समझने जा रहे हैं। सो वी विल लर्न हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अच्छा, कुछ रूल्स हैं इसके, तो पहले रूल्स सीख लेते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले रूल्स तो पता कर लें। रूल्स क्या है भाई? पता चला हम डिवाइड करना शुरू कर दें। वी हैव टू डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड, जो डिवाइड करता है वो कौन है भाई? डिवाइजर। अब बच्चों बात समझना गौर से, हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों ढूंढना है आफ्टर डिवीजन। तो बच्चों अब मैं आपको डिवाइड करने का एक तरीका बताता हूं। बच्चों पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है। मतलब वो जो लिखे होने चाहिए ना, दे मस्ट बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। मतलब सबसे बड़ी पावर 3, उसके बाद पावर 2, उसके बाद पावर 1 प्रॉपर है बेटा। x की पावर 2 प्रॉपर है बेटा। x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 1 बिल्कुल सही है बेटा। x की पावर 2 प्लस 1 माइनस x, ये दिक्कत है बच्चों, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको सही से लिखना पड़ेगा। अपन को पता क्या लिखेंगे बच्चों? इसको वी विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पहले लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स, और फिर आप लिखोगे प्लस का 1। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। अच्छा, इसमें क्या करना है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों गलत लिखा है। दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग सम पॉलिनोमियल्स। क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मेरे प्यारे बच्चों। आप पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे and then you will write plus 2 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? So now let us begin dividing। अब हम डिवाइड करना सीख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर आपने क्लास 9th में अच्छे से सीखा है कि नहीं, पर आप यहां आए हो तो जरूर सीख जाओगे। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करना सीखते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, नाउ फर्स्ट स्टेप इज आपको इस डिवाइजर का पहला टर्म और डिविडेंड का पहला टर्म मैच कराना है। मैच कराने का मतलब है बच्चों, इस एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब कैसे बनाया जा सकता है? योर आंसर इज मल्टीप्लाइंग बाय एक्स। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को एक एक्स और दे दूं बच्चों, मैं इस एक्स स्क्वायर को एक एक्स से और मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये इस डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा टारगेट होता है। तो बच्चों मेरे पास पहला आ गया क्वेश्चन कि भैया एक एक्स की आवश्यकता है, वी नीड एक्स। तो मैंने एक्स लिख दिया ऊपर, ठीक है? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स इंटू 2, भैया इधर भी होगा मल्टीप्लाई, नहीं तो आप सोचो सिर्फ फर्स्ट में होगा, नहीं। x इंटू 2 माइनस 2x बच्चों इसके नीचे आएगा, माइनस 2x, माइनस 2x। एक्स स्क्वायर के नीचे मत लिख देना, 2 इंटू एक्स विल बी माइनस का 2x, वो यहां आएगा इसके नीचे, x वाले के नीचे। चलो बच्चों लेट अस सॉल्व। भाई ये हो जाएगा अपोजिट यानी माइनस, ये माइनस से बच्चों अपोजिट प्लस, और ये कैंसिल हो गया बच्चों। वी हैव माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर आया बच्चों, और ये प्लस का 5, और ये प्लस का 2 हो गया बच्चों, तो प्लस का 7x, और माइनस का 3 भी उतार लो बच्चों, ठीक है? चलो ये आ गया। अब बच्चों अपना क्या रहेगा? वही जो अपन ने पहले स्टेप में करा था ना, सेम थिंग वी हैव टू डू नाउ। क्या सर? एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर बनाना है। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर मुझे तो सिर्फ माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराना है यहां। गेटिंग माई पॉइंट? माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराना है ना। तो अब मेरा जो क्वोशिएंट का दूसरा हिस्सा आया वो आया माइनस 3 मेरे प्यारे बच्चों। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 6, इस नंबर के नीचे आएगा प्लस का 6, इसके नीचे मत लिख देना। चलो भाई ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव से बच्चों उल्टा हो जाएगा नेगेटिव। ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है?
प्लस का 7x बचा बच्चों, और अपने पास बचा माइनस का 9, और बच्चों यही हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिवाइजर और एक्स स्क्वायर से छोटी डिग्री वाला एक्स रिमाइंडर में बचा। अब आप आगे डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? क्वोशिएंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वोशिएंट आया अपना x-3, और बच्चों रिमाइंडर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? रिमाइंडर वी गॉट इज 7x-9। ये है रिमाइंडर बच्चों, ठीक है, 7x-9। बच्चों लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखो, अगर नहीं आया तो पार्ट नंबर 2 एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। बच्चों पार्ट नंबर 2 मैंने ये कॉपी कर दिया है। देखो हमारा डिवाइजर +1 - x लिखा था, पर मैंने आपको बताया था दिस इज नॉट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये सही नहीं लिखा हुआ है। इसको लिखने का सही तरीका ये है, x² फिर x और फिर 1। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने ये यूज किया यहां, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन दिस फॉर्मेट। और इसमें मैंने एक छोटा सा चेंज किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग नहीं कराते हैं बच्चों इस तरह से, बट आई वांट कि मैं आपको एक एक स्टेप बताऊं। मैं भी चाहूं तो आपको ये पोर्शन ऐसे ही लिखवा दूं जैसा ये लिखा हुआ है। बच्चों देखो पावर 4 है हमारे पास, पावर 2 है, पावर 1 है बच्चों, पावर 3 गायब है। x की पावर 3 गायब है। अगर x की पावर 3 गायब है मेरे बच्चों, तो मैं 0x³ भी तो लिख सकता हूं। आई कैन राइट। देखो इन दोनों के बीच में मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिख दी। अब आप कहोगे सर लिखने की क्या जरूरत थी? बच्चों नहीं लिखो, आपकी मर्जी, आप छोड़ सकते हो। पर अगर आपने छोड़ा तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने 0x³ लिखवा दिया। अगर किसी पावर की जगह खाली है, जैसे यहां पर x³ था, x² था, x1 था बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर पावर चल रही थी 3 2 1, पर यहां x³ की जगह खाली है, कोई था ही नहीं यार। तो मैंने अपने मन से 0x³ लिख दिया, ठीक है। आप भी लिख सकते हो 0x³। अगर आपको बिना लिखे आता है, बिना इसको लिख मतलब आप 0x³ को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, एंड देन ऑल्सो यू कैन डू इट, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो तो करो, बट दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप x³ को भी दर्शाओ, x³ को भी रिप्रेजेंट करो। अब अपन चलते हैं बच्चों, x² को x की पावर 4 बनाना है। x² में किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए? आप कहोगे सर x² है ये, x² का मल्टीप्लाई और कर दो। चलो कर देते हैं बच्चों। x² आ गया अपना क्वोशिएंट का पहला एलिमेंट। x² इंटू x², x की पावर 4, x² इंटू x माइनस x³। अब बताओ ये कहां लिखते तुम लोग? अगर अपन ये नहीं लिखते तो -x³ कहां लिखते? फिर किसके नीचे लिखते जब x³ है ही नहीं है? इसीलिए x³ को दर्शाना जरूरी था बच्चों। x² इंटू x माइनस x³ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। x² इंटू 1 प्लस का x²। चलो भैया सॉल्व करते हैं। दिस इज माइनस और ये हो जाएगा बच्चों प्लस और ये हो जाएगा बच्चों माइनस, दोनों काट देंगे एक दूसरे को, ठीक है। अपना टारगेट ही रहता कि फर्स्ट स्टेप में हम काटें, फर्स्ट टर्म को हम काट डालें, काटना ही हमारा मेन मकसद होता है। अब बच्चों 0x³ तो खत्म, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं होती है, तो अपन प्लस का x³ लिख देंगे। ये x³ हो गया प्लस का x³, -3 और -1x², तो माइनस का 4x² हो गया, ठीक है। प्लस का 4x कॉपी कर लो बच्चों, प्लस का 5 कर लो, है ना। लाइक के नीचे लाइक लिखा जाता है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, x² को x³ कैसे बनाया जाए? x का मल्टीप्लाई करके, है ना बच्चों। x का मल्टीप्लाई, x जो आया ये हमारा सेकेंड एलिमेंट आ गया, लेकिन x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस का x। डोंट फॉरगेट प्लस का या माइनस का लिखा जाता है। x इंटू x² सर x³, x इंटू माइनस x माइनस x², x इंटू 1 सर प्लस का x हो जाएगा। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं बच्चों आगे। माइनस प्लस माइनस, बच्चों ये तो क्रॉस हो गया,
यहां से मिला हमें माइनस का 3x² मेरे प्यारे बच्चों, है ना, माइनस का 3x मिलेगा, माइनस का 4 प्लस का 1, प्लस का 4 माइनस का 1, तो यहां प्लस का 3x मिलेगा बच्चों, और प्लस का 5 अपन लिख लेते हैं। बच्चों x² को -3x² बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, x² में -3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 आ गया ऊपर, ठीक है, -3 इंटू x² -3x², -3 इंटू -x प्लस 3x, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू x -x², -3 इंटू -x प्लस का 3x, बच्चों ये आ गया। चलो अब सिंबल्स चेंज, प्लस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये भी कट गया और एज वेल एज ये भी कट गए बच्चों, ये दोनों भी क्रॉस हो गए। 5 और 3 बच्चों 8। बच्चों क्वोशिएंट क्या आया, क्वोशिएंट आया अपना ऊपर जो लिखा हुआ है, इट इज x² प्लस x -3, और रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, रिमाइंडर 8 बचा बच्चों, वी हैव रिमाइंडर 8, रिमाइंडर 8 आ गया। आई होप आपको ये डिवीजन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये डिवीजन वाले क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट बच्चों। देखिए बच्चों, यहां भी हमने सबसे पहले थर्ड पार्ट में जो डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है, उसका पैटर्न चेंज किया है ना, -x² को पहले लिखना है, कांस्टेंट नंबर्स को लास्ट में, तो -x² प्लस 2 मैंने ऐसा लिखा। अब बच्चों आप गौर से देखो, पावर 4 से सीधे x की पावर 1 आ रही है, ना ही पावर 3 है ना ही पावर 2 है, तो पावर 3 वाले भी मैंने 0x³ मान लिया, पावर 2 वाला भी मैंने 0x² मान लिया। मानना ही पड़ेगा बच्चों, है ना, जरूरी है बेटा, नहीं तो फिर क्वेश्चन दिक्कत देगा आपको, आगे चल के आप क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन कर नहीं पाओगे बच्चों, राइट। चलो भाई अब अपन सॉल्यूशन देखते हैं, इसका इजी सॉल्यूशन है, टफ नहीं है। -x² है मेरे पास बच्चों, मुझे x की पावर 4 बनाना है, किसका मल्टीप्लाई करूं, आप कहोगे सर x² का मल्टीप्लाई कर दो, आपको x की पावर 4 मिल जाएगा, ऐसा है, x² होता माइनस नहीं होता तो सही था ये, तब तो फिर तो बेटा बिल्कुल सही था बच्चों। -x² में -x² का मल्टीप्लाई होगा, -x² का मल्टीप्लाई होगा, तब जाके प्लस का x की पावर 4 मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों हमारा क्या आया, पहला क्वेश्चन का पहला एलिमेंट, -x² शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -x², तो भैया पहला आया -x²। चलो भाई -x² इंटू -x² प्लस का x की पावर 4, -x² इंटू 2 प्लस का 2x², बच्चों इसके नीचे लिखना, ठीक है, प्लस का 2x²। अब मान के चलो अपन 0x² नहीं लिखते तो फिर प्रॉब्लम होती ना अपन को कि अपन 2x² कहां लिखें भाई, तो इससे बेटर है कि आप प्रॉब्लम फेस करो, आप 0 0 लिख लिया करो, जो एब्सेंट हो, जिस पावर के टर्म्स नहीं हो उनको 0 के साथ लिख लिया करो, 0x³, 0x², है ना। चलो अब आगे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, देखो माइनस हो जाएगा ये और ये भी माइनस, है ना, ये दोनों तो कट गए, इसको कॉपी करो बच्चों, 0x³ देन वी विल हैव माइनस का 2x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब बच्चों आप कहोगे सर 0x³ का तो काम ही नहीं है, बच्चों डेफिनेटली 0x³ का काम नहीं है, अब नहीं है 0x³ का काम, हम इसको हटा देंगे, वी विल रिमूव दिस, क्योंकि अब हम रिस्क नहीं ले सकते थे ना। अब देखो 0x³ का काम इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि 0x³ को टारगेट हम नहीं बना सकते, जैसे हम टारगेट बनाते हैं ना, x4 हमारा टारगेट है, -x² को x4 में कन्वर्ट करना है, ऐसे बच्चों 0x³ टारगेट नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसको हटा दिया। अब आते हैं ये बच्चों -x² को -2x² बनाना है, बच्चों माइनस है, x² है, किसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, +2 लिखेंगे अब अपन, प्लस का 2,
ठीक है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर दो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू प्लस 2 प्लस का 4। चलो भैया कैंसिलेशन किया जाए बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा एंड ये नीचे वाला ये माइनस का हो जाएगा, दिस विल बी क्रॉस्ड। हमारे पास बचा -5x प्लस 2। बच्चों यही रिमाइंडर है, क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर 2 डिवाइजर से छोटा आ गया, अब अपन डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये रिमाइंडर है बच्चों। कोशेंट क्या आया, कोशेंट आया है -x² प्लस 2 बच्चों। रिमाइंडर क्या आया बच्चों, रिमाइंडर आया है -5x प्लस 2 बच्चों, है ना। दीज आर आवर आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बहुत मेहनत कर रहा हूं, पसीने में मेहनत कर रहा हूं जस्ट फॉर यू, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो, ठीक है। और आई होप के समझ में आया होगा। अगर कोई चीज इंप्रूव कर सकता हूं सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आप कमेंट में बता सकते हो बच्चों। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 करना है, अब हमें क्वेश्चन 2 समझना है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन 1 की तरह है। अगर आपने क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वापस पीछे जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन 2 में बस एक एक्स्ट्रा चीज दे दी गई है हमें, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज। अगर आपने क्वेश्चन 1 अच्छे से सीख लिया है तो 2 तो बहुत आसान है, सेम ही है एक तरह से। बच्चों एक बात बताओ, फैक्टर्स कब साबित होते हैं? फैक्टर्स की बात की जाए, मल्टीपल्स की बात की जाए तो कब साबित होते हैं फैक्टर्स, कब प्रूव होते हैं क्या फैक्टर्स? बच्चों अगर मैंने 2 चीजें दी आपको और मैंने आपसे कहा कि बेटा फैक्टर क्या ये इसका फैक्टर है, आप डिवाइड करके देख लेना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यस फैक्टर प्रूव हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो प्रूव हो जाएगा कि वो उसका फैक्टर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट पे। बच्चों वो ये बोल रहे हैं कि आप जो सेकंड वाला टर्म है ना, सेकंड पॉलिनोमियल, उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करो और फिर चेक करो क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल छोटू पॉलिनोमियल बड़कू पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्या छोटू पॉलिनोमियल बड़कू पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये चेक करना है हमें। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बल्ले बल्ले, रिमाइंडर 0 नहीं आए तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं अपन, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो भाई ये मैंने फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया। अच्छा बच्चों एक प्रॉब्लम जो हो रही थी फर्स्ट क्वेश्चन में वो अपन यहां देख लेते हैं, यहां तो नहीं हो रही है। टी की पावर 4 के पहले क्या आता? टी की पावर 3। देखो भाई है, हां सर अवेलेबल है। टी की पावर 3 के पहले क्या आता है? टी की पावर 2 आता है सर। क्या है? हां सर है। टी की पावर 1 है? हां सर है। बिल्कुल सही है भाई। 0 टी की पावर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या बात कर रहे हैं तो पुराना वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों डिवाइड करना शुरू। टी स्क्वायर को 2t की पावर 4 बनाना है। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक मुझे 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। टी स्क्वायर को t4 बनाने के लिए टी स्क्वायर की और जरूरत है, तो मुझे टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर से कराना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं 2t स्क्वायर बच्चों। लेट अस मूव ऑन, आगे चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 2t की पावर 4, 2t स्क्वायर इंटू -3t, 2t स्क्वायर इंटू -3t, भाई इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, तो बच्चों माइनस का 6t स्क्वायर, इसके नीचे लिखना बेटा, ये है t स्क्वायर, ठीक है, -6t स्क्वायर। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा बच्चों प्लस। ये दोनों तो वैसे ही कट गए, है ना। हमारा टारगेट ही रहता है कि फर्स्ट टर्म हमें उड़ाना है ना। चलो बच्चों 3t क्यूब को वैसे ही कॉपी कर लेते हैं और दिस एंड दिस विल गिव अस प्लस का 4t स्क्वायर, माइनस का 9t और माइनस का 12 भी अगर कॉपी करना हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, कोई बंदिश नहीं है कि नहीं कर सकते कॉपी। चलो भाई टारगेट बनाओ, टी स्क्वायर को 3t क्यूब बनाना है, टी स्क्वायर को 3t
क्यूब बनाना है बच्चों। देखो एक तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और टी स्क्वायर से यार टी क्यूब बनाने के लिए एक टी की और आवश्यकता है, तो वी विल राइट टी ऑल्सो। तो भैया 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो लेट अस मूव ऑन। 3t आ गया, प्लस का 3t बच्चों, प्लस 3t। चलो भैया 3t इंटू टी स्क्वायर 3t क्यूब, 3t इंटू -3 माइनस का 90, माइनस का 90 इसके नीचे लिखो बेटा, ये है t का, ठीक है, माइनस का 90। चलो भैया कैलकुलेट अपन कर लेते हैं बच्चों। दिस इज माइनस हो जाएगा, दिस इज प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया बच्चों और ये भी कट गया। बहुत कोइंसिडेंटली होता है कि दो दो चीजें कट जाएं, है ना, दो दो पेयर बच्चों। प्लस का 4t स्क्वायर लिखा जाए और माइनस का 12 लिखा जाए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों टी स्क्वायर को 4t स्क्वायर बनाना है, 4 का मल्टीप्लाई, गुड, 4 नहीं प्लस 4 बोलेंगे बच्चों, प्लस 4 का मल्टीप्लाई, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर सर, 4 इंटू -3 -12 सर। सिंबल्स चेंज करो बेटा, जाने कैसा तो 1 बन गया था वो, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। चलो भाई ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। और मैंने क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बच्चों फैक्टर प्रूव हो जाता है। सो वी विल राइट अ सिंगल लाइन ओवर हियर। हम एक लाइन लिखेंगे बच्चों, क्या, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यहां रिमाइंडर 0 आया, देयरफॉर टी स्क्वायर -3, जो छोटू है ना 3t स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ ये लंबू वाली पॉलिनोमियल। क्या है भैया लंबू वाली पॉलिनोमियल, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -90 -12 एंड दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। ये अपना आंसर कि हाँ सर रिमाइंडर 0 आ गया, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, फैक्टर होगा। लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट बच्चों। चलो सेकेंड पार्ट पे चला जाए बच्चों। पार्ट नंबर सेकंड भी मैंने कॉपी कर लिया है, दिस इज पार्ट नंबर 2, दिस इज पार्ट नंबर 2, ठीक है बच्चों। पैटर्न भी, सीक्वेंस भी बिल्कुल सही लगा हुआ है, देखो पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 बिल्कुल सही लगा है। किसी भी टर्म को 0 के साथ लिखने की जरूरत यहां नहीं है, ठीक है। यहां भी बच्चों बिल्कुल सही पैटर्न है, सही सीक्वेंस है। अब चलो टारगेट नंबर 1, डिवाइजर का फर्स्ट, डिविडेंड का फर्स्ट। एक्स स्क्वायर को 3x की पावर 4 बनाना चाहता हूं। क्या चाहिए, 3 तो चाहिए ही बच्चों, है ना, इसके पास 3 नहीं है, 3 तो चाहिए ही है। एक्स स्क्वायर को x की पावर 4 बनाना है सर, एक्स स्क्वायर की और जरूरत है कि ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो 3x स्क्वायर आ गया बच्चों, 3x स्क्वायर हमारा क्वोशिएंट का फर्स्ट एलिमेंट है। चलो 3x स्क्वायर लिखते हैं, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर इंटू 3x 9x क्यूब बच्चों, इट विल बी 9x क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस का 3x स्क्वायर। चलो बच्चों सॉल्व किया जाए बच्चों, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, सिंबल्स चेंज हो जाते हैं बच्चों, और ये भी हो जाएगा माइनस बच्चों। दिस विल बी क्रॉस्ड, 5 और -9 बच्चों, माइनस का 4x क्यूब बचेगा, और बच्चों माइनस का 7 और माइनस का 3, माइनस का 10x स्क्वायर बचेगा। लेट अस राइट प्लस का 2x ऑल्सो, प्लस का 2 भी लिखना हो तो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट बेटा एक्स स्क्वायर को -4x क्यूब बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे बनेगा बच्चों, जल्दी बताओ, माइनस का 4x क्यूब कैसे बनेगा। तो बच्चों इसका आंसर है -4x, है ना, -4x, और बच्चों लगा देते हैं -4x इंटू एक्स स्क्वायर -4x क्यूब, -4x इंटू +3x बच्चों माइनस का 12x स्क्वायर, स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखेंगे, -4x इंटू 1 माइनस का 4x। चलो भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये भी प्लस हो जाएगा, दिस विल बी क्रॉस्ड। ये बचेगा बच्चों 2x स्क्वायर,
और ये बचेगा बच्चों प्लस का 6x और प्लस का 2 भी है बेटा, तो यहां कॉपी जरूर कर लेना, प्लस का 2 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस मूव ऑन। बच्चों 2x² चाहिए, x² को 2x² बनाना है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, प्लस का 2, तो आप करोगे प्लस का 2 मल्टीप्लाई, प्लस का 2 इंटू 2x² बच्चों 2x², 2 इंटू प्लस 3x प्लस का 6x, 2 इंटू 1 बच्चों प्लस का 2, और जब बच्चों आप देखो गौर से, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म बच्चों, रिमाइंडर आया 0। और अगर रिमाइंडर 0 तो ये बन गया क्वेश्चन का हीरो बच्चे। इसका मतलब दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पोर्शन, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों हम इसके नीचे लिख देंगे दैट रिमाइंडर इज कमिंग इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है, सो वी कैन से दैट x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस लंबा वाला पॉलिनोमियल, और वो है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 7x टू दी पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व हो गया, ये खत्म। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। बच्चों ये रहा हमारा पार्ट नंबर 3, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन अगर आप देख सकते हो तो बताओ कहां है, यहां है बच्चों। एक्चुअली x की पावर 5 के बाद उन्होंने डायरेक्ट x की पावर 3 दे दिया, तो x की पावर 4 तो गायब हो गया, तो उस x की पावर 4 की फिलिंग हमने 0x की पावर 4 से कर दी, राइट। हम लिख सकते हैं 0x की पावर 4, और लिखना एक्चुअली जरूरी है, बिकॉज अगर x की पावर 4 आ गया कैलकुलेशन में तो हम उसको कहां लिखेंगे, किसके नीचे लिखेंगे, गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए x की पावर 4 लिखा मैंने 0 के साथ। फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों, x की पावर 3 को x की पावर 5 बनाने के लिए x की पावर 2 की जरूरत है, गेटिंग माई पॉइंट। x की पावर 3 है आपके पास, x की पावर 5 बनाना है, तो आप कहोगे सर x² की जरूरत है, तो बच्चों अपन x² का मल्टीप्लाई करेंगे सब में। वी हैव गॉट क्वोशिएंट में पहला एलिमेंट x² इंटू x³ x की पावर 5, x² इंटू माइनस 3x बच्चों, माइनस का 3x³ होगा जो यहां लिखा जाएगा, माइनस का 3x³, माइनस का 3x³। ठीक है भाई, x² इंटू 1 प्लस का x² है ना। चलो ये इसलिए लगाया जाता है बच्चों, रिस्क नहीं लेता मैं कि अगर मान के चलो x की पावर 4 की रिक्वायरमेंट आ गई फिर हम क्या करेंगे, इसलिए मैं लिख लेता हूं ज्यादातर। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस बच्चों, ये दोनों तो कट गए। अब ये पहला टर्म नहीं हो सकता, इसलिए अपन इसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलो -4 प्लस 3 बच्चों, माइनस का x की पावर 3 माइनस x और प्लस x बच्चों, ये भी कट गए। ठीक है, मेरे पास बचा प्लस का 3x और प्लस का 1 बच्चों। अब बच्चों x की पावर 3 और ये माइनस x की पावर 3 है बच्चों, क्या मल्टीप्लाई करोगे, -1। x की पावर 3 को माइनस x की पावर 3 बनाना है, -1 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, लेट अस राइट -1, -1 इंटू x³ माइनस x³, -1 इंटू माइनस 3x, सर ये हो जाएगा प्लस का 3x, -1 इंटू +1, सर ये हो जाएगा माइनस का 1। चलो भैया कैलकुलेशन किया जाए, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट हो गए बच्चों, +1 आपको मिला 2। ओहो, रिमाइंडर बच्चों 2 आया, यानी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो फैक्टर भी नहीं है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ दिस लंब वाला पॉलिनोमियल ऑफ
एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 2 का एक्सप्लेनेशन हो गया है एंड आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to like also. If you have any suggestion you can just comment down. Hello मेरे प्यारे बच्चों, मैथिक्सियंस, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिख दिया है बच्चों। इस क्वेश्चन का टाइप सुन लो, टाइप वो ये बोल रहे हैं ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4, ये पूरा पॉलिनोमियल दिया है आपको। इफ टू ऑफ इट जीरोज आर इतना एंड इतना। देखो सुनो, मेरी बात सुनना, कितने और जीरोज निकालना है ये तो पता करें पहले बच्चों। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इट इज 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हाइएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 4। हाइएस्ट पावर 4 है ना बच्चों, और हाईएस्ट पावर 4 का मतलब इसमें 4 जीरोज होंगे, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोज। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बच्चों? इसमें हाईएस्ट पावर बताती है बच्चों 4 में से 2 जीरोज आर गिवन। बच्चों क्वेश्चन का टाइप समझो। जब आपके पास 4 जीरोस टोटल हो जिनमें से 2 आपके पास हो और 2 निकालने हो तब हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? 3 टोटल हो, 2 आपको दिए हो, 1 निकालना हो तब भी हम यही प्रोसेस यूज करेंगे। बता रहा हूं आपको, रुक जाओ बच्चों। नंबर 1 इज आपको दिया है एक 0 विच इज अंडर रूट 5/3, पॉजिटिव है। एक और 0 दिया है विच इज अंडर रूट 5/3, बट ये नेगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों। यार जीरोज होते क्या हैं? जीरोज आर नथिंग बट वैल्यू ऑफ x, है ना। तो ये बच्चों हमें x की वैल्यू ही दी गई है, ये भी बच्चों हमें x की वैल्यू दी गई है। तो जो जीरोज हमें दिए गए हैं दे आर नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करें? स्टेप नंबर 1 इज टू राइट द गिवन जीरोज इक्वल टू x। स्टेप नंबर 2 बच्चों, इसको LHS में बुला लो। कॉल दिस ऑल्सो इन LHS में बुला लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो x बेटा ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 बचा। बच्चों ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5/3 is equal to 0. This is equation 1, this is equation number 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या किया जाए बच्चों? अब we have to multiply these equations। अब हम इन equations का multiplication करेंगे। Equation number 1 into equation number 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता क्या करना है? LHS एंड LHS आर मल्टीप्लाइड, RHS एंड RHS आर मल्टीप्लाइड। तो जब आप LHS मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो गौर से देखो x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3। यार जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों इन दो पोर्शंस का तो आपको क्लियर दिख रहा है कि आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? जब आप LHS मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा एक काम करता हूं मैं लिख देता हूं यहां x माइनस अंडर रूट 5/3, ये LHS हो गया पहली इक्वेशन का बच्चों। लेट अस मल्टीप्लाइड विद LHS ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन x प्लस अंडर रूट 5/3। और बच्चों जैसे ही आप RHS 0 इंटू 0 करोगे वो तो 0 ही रहेगा, है ना। तो बच्चों जब आप ऐसी इक्वेशन देखो ना, जब आप x माइनस समथिंग x प्लस समथिंग, यार तो आपको क्या दिख रहा है? फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² या x² माइनस y² का। चलो भैया फॉर्मूला बनेगा तो बच्चों क्या मिलेगा? मुझे यहां से मिलेगा x², है ना, a² यानी x² माइनस y²। बच्चों रूट 5/3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा जब आप स्क्वायर करोगे, a² माइनस b² बन रहा है यहां इज इक्वल टू 0। चलो एलसीएम ले लेते हैं, फ्रैक्शन हटाते हैं बच्चों। एलसीएम लोगे बच्चों 3 विल बी और एलसीएम 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 इधर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा,
हमारे पास आ गया 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे इसका, आपको जो दो जीरोस दिए थे उन दोनों जीरोस को आपने इक्वल टू x लिखा, उन दोनों को LHS में बुलाया, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, a प्लस बी a माइनस बी बन गया, x² माइनस y² बनाया। उससे बच्चों ये जो पोर्शन आया ना, दिस पोर्शन, बच्चों दिस पोर्शन विल एक्ट एज डिवाइजर, ये डिवाइजर बनेगा। जी हां, नेक्स्ट स्टेप इज ये डिवाइड करेगा इस पूरे पॉलिनोमियल को। गेटिंग माय पॉइंट? ये डिवाइड करेगा इस पूरे पॉलिनोमियल को। अब मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, आप पॉज करके इतना कॉपी कर सकते हो। आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन, ठीक है। फिर मैं आपको डिवाइड करना बताता हूं, डिवाइड हमें कैसे करना है, ठीक है। चलो अब बच्चों अब डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। लेट अस लर्न, और लर्न क्या हमने सीख तो लिया, ये डिवाइड करना, तो थोड़ा मैं जल्दी कर दूंगा बच्चों, ठीक है। डिवाइड करते हैं, ये डिवाइजर बन जाएगा और आपको पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड करना है। लेट मी जस्ट स्टार्ट बच्चों। पहले आएगा x², अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है पुराना वीडियो देख लो, आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो x² इंटू दिस बच्चों, ये होगा 3x की पावर 4 माइनस 5x², ठीक है भैया। यहां लिखते हैं, ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, ये तो कट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रॉयड, ये आया 6x³ और बच्चों फिर अपने पास यहां आएगा प्लस का 3x² माइनस का 10x उतार लेता हूं मैं। अब 6x बनाना है, 6x³ बनाना है, तो प्लस का 2 रिक्वायर्ड है और एक x रिक्वायर्ड है ना। 2x इंटू 3x² 6x³ बचेगा बच्चों, 2x इंटू 5 माइनस का 10x बचेगा, माइनस का 10x बचा, ठीक है भैया। चलो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया बच्चों, पूरा पूरा कट रहा है, ये भी पूरा पूरा कट रहा है ना, माइनस का 10x प्लस का 10x कट गया, 3x² बचा बच्चों, और यहां बचा माइनस का 5, तो माइनस का 5 मैंने यहां कॉपी कर लिया। 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, 1 जा प्लस 1, 1 जा प्लस 1, 1 इंटू 3x², 3x², 1 इंटू 5, तो ये माइनस 5 आ जाएगा बच्चों। सिंबल्स चेंज, माइनस, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। अब बच्चों क्या किया जाए, स्टेप 2 भी कर लिया हमने। स्टेप 1 क्या था बच्चों, डिवाइजर को लाना वाज आवर स्टेप 1, ये प्रोसेस मैंने सिखाया हुआ है, डिवाइजर कैसे आएगा। स्टेप 2 वाज बच्चों डिवाइजर से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा, लास्ट स्टेप है मेरे बच्चों, जो क्वोशिएंट मिलेगा उस क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, वो मैं करके दिखा रहा हूं, जस्ट वेट। चलो बच्चों मैंने ये वाला एरिया क्लीन कर दिया, अगर आपको दोबारा से देखना हो आप बैक जाकर देख सकते हो, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू नाउ। जो अपना क्वोशिएंट आया, स्टेप नंबर 3 बच्चों, लास्ट स्टेप है, उस क्वोशिएंट को बच्चों हम मिडिल टर्म स्प्लिट से या जैसे भी आपको फैक्टराइज करना हो फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। चलो कैसे फैक्टराइज करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म से बेटर है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, देखो मिडिल टर्म से बेटर है, ये हो गया x² बच्चों, ये जो 1 है ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, है ना, x² प्लस y² प्लस का 2xy बच्चों, ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों पता अपना आंसर क्या आया, देखो ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना बच्चों, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 लिखेंगे बच्चों, 2 ब्रैकेट्स आ गए, हमारा आंसर आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। पहला स्टेप डिवाइजर को जनरेट करना, वो प्रोसेस मैंने यहां सिखाया था आपको, यहां डिवाइजर जनरेट हो गया था। दूसरा स्टेप डिवाइजर से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। तीसरा स्टेप जो आपको क्वोशिएंट मिला उसका फैक्टराइजेशन करो। आपको जो फैक्टराइजेशन के बाद ये जो 2 ब्रैकेट्स मिले ना सेम टू सेम बच्चों, इनको अलग अलग करके जस्ट पुट इक्वल टू 0, इसको अलग करके जस्ट पुट इक्वल टू 0। भैया x की पहली वैल्यू आई -1, लो भाई दूसरा, x की वैल्यू यहां आई -1 बच्चों, लो भाई दूसरा। बच्चों 2 हमें ऑलरेडी दिए गए थे जीरोस, है ना, 2 हमने ये निकाल लिए बच्चों, दीज आर आर आंसर्स, -1, -1 आर आंसर्स, ये हमारे आंसर्स है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा अगर आपको ये समझ में आया है देन आई एम राइटिंग 2 क्वेश्चंस सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके जीरोस निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएं। इफ यू कुड डू दैट, मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया। लेट मी जस्ट राइट दोस क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन बच्चों।
चलिए बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं इसी के बेस पर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये अपने पास है x की पावर 4 वी हैव, देन वी हैव -7x क्यूब, देन वी हैव, कहां चला गया, +17x स्क्वायर, then we have -17x and then we have प्लस का 6। बच्चों इसमें भी आपको रिमेनिंग जीरोस, आपको 2 जीरोस निकालना है, 2 जीरोस आपको निकालना है, 2 जीरोस मैं दे रहा हूं आपको, 2 जीरोस क्वेश्चन मार्क, और बाकी के तो 2 जीरोस हैं आपको, वो मैं दे रहा हूं, दे आर 3 and 1। 2 जीरोस आपको जो मैं दे रहा हूं, दे आर 3 and 1 बच्चों। जैसे यहां आपको √5/3 ये दिए थे ना 2, ऐसे यहां 3 और 1 दिया। सेम प्रोसेस चलाना बच्चों, सेम टू सेम प्रोसेस आपको चलाना है, राइट। एक और ले लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों। यहां है अपना x की पावर 4 -7x स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, +12। ओके, यहां भी आपको 2 जीरोस निकालना है और 2 जीरोस मैं आपको दे देता हूं, दे आर √3 एंड -√3 बच्चों। लेट मी चेक आप में से कितने बच्चे मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। काइंडली रीड द क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑन डिवाइडिंग दिस। एक बात बताओ यार, जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर डिविडेंड, चलो भाई लिख लो, डिविडेंड ये है DIVIDEND। डिविडेंड है मेरे पास बच्चों, इट इज x³ -3x स्क्वायर +x +2। अब बच्चों डिवाइडिंग इट बाय gx। बच्चों डिवाइजर क्या है? डिवाइजर gx है, DIVISOR, डिवाइजर इज बच्चों gx, और gx अपन को निकालना है, यही तो निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। द रिमाइंडर इज x-2, सॉरी क्वोशिएंट इज x-2 एंड रिमाइंडर इज -2x + 4। ओके, क्वोशिएंट भी दे दिया गया है, क्वोशिएंट इज x-2 और रिमाइंडर भी दे दिया गया है बच्चों। ओके, क्या है भाई रिमाइंडर? -2x + 4। अब बच्चों इसको करें कैसे? gx निकालना है बच्चों, करें कैसे? दिमाग और मार्कर से, ठीक है। चलो देखो बच्चों एक डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हो। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है ये, बस आपको पता नहीं था, इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, बस आपको ये पता नहीं था, बता रहा हूं बच्चों। एक लाइन पढ़ी होगी आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड बेचारा जो डिवाइड होता है वो इक्वल होता है किसके? ब्रैकेट कोशेंट इंटू व्हाट? इंटू डिवाइजर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बच्चों, प्लस रिमाइंडर, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं सीधा लिखता, आप लोग नीचे मत लिखना, आप लोग स्ट्रेट लाइन में लिखना, प्लस रिमाइंडर। अब बच्चों यहां अननोन क्या है यार? अननोन यहां डिवाइजर है ना, डिवाइजर अननोन है। डिवाइजर का एक्सप्रेशन बनाते हैं यार। एक बात बताओ, अगर डिविडेंड के पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर, देखो अगर आपको डिवाइजर का एक्सप्रेशन बनाना है, डिवाइजर का एक फॉर्मूला जैसा कुछ बनाना है, तो वहां डिवाइजर को अकेला करना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। अकेला करने के लिए क्वोशिएंट को भगाओ, रिमाइंडर को भगाओ। देखो पहले क्वोशिएंट नहीं आएगा यहां, पहले रिमाइंडर आएगा, क्योंकि क्वोशिएंट इज इन मल्टीप्लिकेशन, है ना, वो बाद में हटेगा। तो बच्चों डिविडेंड के पास पहले आएगा रिमाइंडर, प्लस का रिमाइंडर है, इधर आके बच्चों हो जाएगा माइनस का रिमाइंडर, ठीक है, माइनस का रिमाइंडर। और बच्चों माइनस का रिमाइंडर, अब क्वोशिएंट हटेगा, तो क्वोशिएंट बच्चों यहां आके डिवाइड करेगा,
यहां आके क्वेश्चन डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू बच्चों डिवाइजर बचा। अच्छा डिवाइड क्यों करेगा बच्चों बताओ जरा। डिवाइड इसलिए करेगा क्योंकि क्वोशिएंट और डिवाइजर मल्टीप्लाई में थे। क्वोशिएंट अगर इधर आएगा तो क्वोशिएंट डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, तो इधर आके डिवाइड करेगा। बच्चों यही चीज हमें यहां लिखनी है और अब हमें कंटिन्यू करना है। ये तो एक्सप्रेशन बनाया अभी अपन ने। डिविडेंड बच्चा, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 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 ये है सर। चलो लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देन वी हैव प्लस का x प्लस का 2। अब बच्चों माइनस रिमाइंडर, यार एक बात बताओ, आपने जैसे ही माइनस लिखा रिमाइंडर यहां पर माइनस 2x प्लस 4 है बच्चों, ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, ठीक है, अपॉन क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है भाई, कहां चला गया क्वोशिएंट, x माइनस 2, x माइनस 2। बच्चों इतना सॉल्व कर दो आपका आंसर डिवाइजर जो है वो आ जाएगा, यही हमारा gx होगा, यही हमारा डिवाइजर होगा बच्चों। चलिए निकालते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। मेरे प्यारे बच्चों अब बच्चों इसको सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व होगा ये, ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। एक्स क्यूब बच्चों, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिखा, माइनस 3x स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर ही लिखो। हाँ प्लस का x और प्लस का 2x बन जाएगा प्लस का 3x, और प्लस का 2 माइनस का 4, भाई माइनस का 2 बन जाएगा, है ना, सॉल्व हो जाएंगे वो, भाई ये और ये सॉल्व हो जाएगा, है ना, और ये प्लस का 2 और माइनस का 4 सॉल्व हो जाएगा बच्चों। लेट अस डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू gx मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब gx निकालते हैं बच्चों, कैसे भाई, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड तो हमें आता है ना। चलो भैया डिवीजन करते हैं बच्चों, लेट अस डिवाइड नाउ। और डिवीजन करने के लिए मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और यहां मैं लिखता हूं x माइनस 2, ब्रैकेट बनाया बच्चों, और यहां लिख लेते हैं अपन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बच्चों x को x क्यूब बनाना है, x स्क्वायर से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, है ना, x स्क्वायर की जरूरत है, x स्क्वायर इंटू x क्यूब सर, x स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर सर। चलो भैया इधर माइनस, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये दोनों कट गए, ये कितना बचा बच्चों, ये बचा हमारे पास माइनस का 1x स्क्वायर, है ना, माइनस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बच्चों, प्लस का 3x नीचे उतार लीजिए। x को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, किस चीज का मल्टीप्लाई करें, माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x लिख लीजिए बच्चों, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस 2 प्लस का 2x। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा प्लस, है ना, अपोजिट भी तो करते हैं सिंबल्स, और ये कट हो जाएगा बच्चों, ये बचेगा अपने पास x, और माइनस का 2 भी उतार लो बच्चों, माइनस 2 बच्चों, x माइनस 2 आपका आंसर होगा। सर हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 आ गया बच्चों, क्रॉस हो गया, एंड दिस इज आर gx, यही हमारा आंसर है बच्चों, खत्म, दैट्स इट, जो क्वेश्चन आया वही तो आंसर है। तो बच्चों gx क्या है, gx इज दिस, तो भैया ये अपना आंसर हो गया। मेरे पास स्पेस नहीं है बच्चों, नहीं तो मैं अलग एक लाइन जरूर लिखता, आपको भी एक लाइन नीचे लिखनी पड़ेगी, दैट gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं लिख देता हूं, रुक जाओ, मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, इतना तो स्पेस बना ही लेंगे अपन, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जो अपन क्लाउड्स बनाते हैं उनमें ये बना दिया। बच्चों आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको, देखो आपको ये वाली लाइन तो बेटा लर्न होनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। इससे क्या होगा, डिवाइजर आप निकालना है, डिवाइजर gx है, आपको डिवाइजर निकालना है, तो डिवाइजर का एक फॉर्मूला बना लो, कैसे,
रिमाइंडर आएगा पहले, यहां डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन को यहां भेजना, वो डिवाइड कर देगा। इतना पोर्शन बेटा पहले सॉल्व कर दो वैल्यूज रख के, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इससे हमें ये मिलेगा और हमें यही सॉल्व करना है, डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर आंसर, खत्म। दैट्स इजी इजी बच्चों। नाउ लेट अस मूव ऑन। अरे हाँ, ये तो क्वेश्चन 4 हो गया। फॉर नेक्स्ट थिंग बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, पक्का ध्यान रखना बेटा, जरूर सब्सक्राइब कर देना, है ना। लेट अस मीट इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।